नमस्कार, मैं शिवानी राय। आज हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध सीरीज के फूल का अध्ययन करेंगे। सीरीज के फूल के अध्ययन से पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी का संक्षिप्त जीवन परिचय एवं उनका रचना संसार देख लेते हैं। सन 1907 ईस्वी में आरत दुबे का छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। प्रमुख रचनाएं हैं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, दक्षिण भारत के कलात्मक विनोद निबंध संग्रह, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा उपन्यास है, सूर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, यह तीनों आलोचना साहित्य इतिहास है। फिर है संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की बानियाँ, यह ग्रंथ संपादन किए हैं ये। विश्व भारती अर्थात शांति निकेतन पत्रिका का संपादन भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। विश्व भारती शांति निकेतन पत्रिका का संपादन। पुरस्कार व सम्मान, साहित्य अकादमी, इन्हें आलोक पर्व निबंध संग्रह पर मिला। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण भी मिला है और इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि प्राप्त की। मृत्यु हुआ है सन 1979 दिल्ली में। तो 1907 में जन्म हुआ और 1979 में मृत्यु। इस प्रकार ये 70 साल जीवित रहे। 1979 में दिल्ली में मृत्यु हुई है, 72 साल। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यह साहित्य के बारे में इनका दृष्टिकोण है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं व उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता व गहनता में बैठकर उनका अगाध पांडित्य, नवीन मानवतावादी सर्जना और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ है। वे ज्ञान को बोध और पांडित्य की सहृदयता में ढालकर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन के लालित्य और बंध की शास्त्रीयता का संगम है। इस प्रकार उनमें एक साथ कबीर, रविंद्रनाथ व तुलसी एकाकार हो उठते हैं। इसके बाद उससे जो प्राणधारा फूटती है वह लोकधर्मी रोमांटिक धारा है, जो उनके उच्च कृतित्व को सहज ग्राह्य बनाए रखती है। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि जबरदस्त है। उसमें इस बात पर विशेष बल है कि भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ साधनांशों के लवण नीर संयोग से उसका विकास हुआ है। उसकी मूल चेतना विराट मानवतावाद है, जिसके संस्पर्श से कला और साहित्य ही नहीं, यह संपूर्ण जीवन ही सौंदर्य व आनंद से परिपूर्ण हो उठता है। द्विवेदी जी के सभी उपन्यास समाज के जात पात और मजहबों में विभाजन और आधी आबादी अर्थात स्त्री के दलन की पीड़ा को सबसे बड़े सांस्कृतिक संकट के रूप पहचानने, रचने
और सामंजस्य में समाधान खोजने का साहित्य है। वे स्त्री को सामाजिक अन्याय का सबसे बड़ा शिकार मानते हैं तथा सांस्कृतिक ऐतिहासिक संदर्भ में उसकी पीड़ा का गहरा विश्लेषण करते हुए सरस श्रद्धा के साथ उसकी महिमा प्रतिष्ठित करते हैं। विशेषकर बाणभट्ट की आत्मकथा में मानवता और लोक से विमुख कोई भी विज्ञान, तंत्र मंत्र, विश्वास या सिद्धांत उन्हें ग्राह्य नहीं है और मानव की जिजीविषा और विजय यात्रा में उनकी अखंड आस्था है। इसी से वे मानवतावादी साहित्यकार व समीक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। द्विवेदी जी का आलोचक व्यक्तित्व हिंदी चिंताधारा की सहज लोक परंपरा को पहचान लेता है और उसी से संबद्ध नाथों, सिद्धों और कबीर से हिंदी की साहित्य परंपरा को जोड़कर उसे एक प्रगतिशील मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित करता है। भक्तिकाल को भारतीय चिंताधारा का सहज विकास मानने वाले इतिहासकार के रूप में उनकी भूमिका ऐतिहासिक महत्व रखती है। द्विवेदी जी का निबंध साहित्य इस अर्थ में बड़े महत्व का है कि साहित्य दर्शन तथा समाज व्यवस्था संबंधी उनकी कई मौलिक उद्भावनाएं मूलतः निबंधों में ही मिलती है, पर यह विचार सामग्री पांडित्य के बोझ से आक्रांत होने की जगह उसके बोध से अभिषिक्त है। अपने लेखन द्वारा निबंध विधा को सर्जनात्मक साहित्य की कोटि में ला देने वाले द्विवेदी जी के ये निबंध व्यक्तित्व, व्यंजना और आत्मपरक शैली से युक्त है। तो इस निबंध में आत्मपरक शैली का प्रयोग किए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। यहाँ प्रस्तुत ललित निबंध शिरीष के फूल लेखक के संग्रह कल्पलता से उद्धृत है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण यहाँ बन जाता है कि ललित निबंध शिरीष के फूल लेखक के किस संग्रह से उद्धृत है। तो निबंध शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का संग्रह है कल्पलता, उससे उद्धृत है। इसमें लेखक आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह अविचल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे शिरीष के माध्यम से मनुष्य की अजेय जिजीविषा और तुमुल कोलाहल कलह के बीच धैर्यपूर्वक लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित करता है। तो यहाँ से एक और प्रश्न बन जाएगा कि शिरीष के फूल अवधूत की तरह अविचल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे शिरीष के माध्यम से मनुष्य की अजेय कैसी जिजीविषा, अजेय जीविषा और तुमुल कोलाहल कलह के बीच धैर्यपूर्वक लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित करता है। ऐसी भावधारा में बहते हुए उसे देहबल के रूप में आत्मबल का महत्व सिद्ध न करने वाली इतिहास विभूति गांधी जी की याद हो आती है। तो वह गांधीवादी मूल्यों के अभाव की पीड़ा से भी कसमसा उठता है। निबंध की शुरुआत में लेखक शिरीष पुष्प की कोमल सुंदरता के जाल बुनता है, फिर उसे भेद कर उसके इतिहास में और फिर उसके जरिए मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में बैठता है। फिर तत्कालीन जीवन व सामंती वैभव विलास को सावधानी से उकेरते हुए उसका खोखलापन भी उजागर करता है। लेखक अशोक के फूल के भूल जाने की तरह ही शिरीष को नज़रअंदाज किए जाने की साहित्यिक घटना से आहत है और इसी में उसे सच्चे कवि का तत्व दर्शन भी होता है। उसके अनुसार योगी की अनासक्त शून्यता और प्रेमी की सरस पूर्णता एक साथ उपलब्ध होना सत्कवि होने की एकमात्र शर्त है। ऐसा कवि ही समस्त प्राकृतिक और मानवीय वैभव में रमकर भी चुकता नहीं और निरंतर आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा देता है। शिरीष के पुराने फलों की अधिकार लिप्सु खड़खड़ाहट और नए पत्ते फलों द्वारा उन्हें धकिया कर बाहर निकालने में लेखक साहित्य, समाज
वह राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के द्वंद्व को संकेतित करता है तथा स्पष्ट रूप से पुरानी पीढ़ी और हम सब में नएपन के स्वागत का साहस देखना चाहता है। इस निबंध का शिल्प इसी में चर्चित इच्छुदंड की तरह है, अर्थात ईख का जो तना होता है उसकी तरह। सांस्कृतिक संदर्भ हो वह शब्दावली की भड़कीली खोल के भीतर सहज भावधारा के मधुरस से युक्त यह हर तरह से आस्वाद्य और प्रयोजनीय है तथा इस प्रकार लेखक के प्रतिनिधि निबंधों में से एक है। सीरीज के फूल। अब अध्ययन करते सीरीज के फूल। जहाँ बैठ के यह लेख लिख रहा हूँ उसके आगे पीछे दाएं बाएं सीरीज के अनेक पेड़ है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बन जाएगा, लेखक कहाँ बैठकर यह निबंध लिखता है सीरीज के फूल। तो लेखक सीरीज के आगे पीछे दाएं बाएं लेखक के अनेक पेड़ है सीरीज के। जेठ की जलती धूप में जबकि धरित्री निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई थी, शिरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं। कर्णिकार और आरगवध, जिसे अमलतास कहते हैं, की बात मैं भूल नहीं रहा हूँ। वे भी कर्णिकार कनेर को कहा गया है और आरगवध अर्थात अमलतास की बात मैं भूल नहीं रहा हूँ। वे भी आसपास बहुत है, लेकिन सीरीज के साथ आरगवध की तुलना नहीं की जा सकती। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है। बसंत ऋतु के पलाश की भांति कबीर दास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। यह भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंखड़ के खंखड़, दिन जस फूला फूल के खंखड़ भया पलाश। ये पलाश के वृक्ष के लिए कहा गया है। ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले, यह लोकोक्ति है। फूल है शिरीष, बसंत के आगमन के साथ लहक उठता है। आषाढ़ तक जो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्घात फूलता रहता है। जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है, एकमात्र शिरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है, पर नितांत ठूठ भी नहीं हूँ। शिरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिल्लोल जरूर पैदा करते हैं। शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चहार दीवारी के पास लगाया करता था, उसमें एक शिरीष भी है। बृहत संहिता, अशोक, अरिष्ट, पुन्नांग और शिरीष के छायादार और घन मसृण हरितिमा से परिवेष्टित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया है कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला, प्रेंखा दोला लगाया जाना चाहिए। यद्यपि पुराने कवि बकुल के पेड़ में ऐसी दोलाओं को लगा देखना चाहते थे, पर शिरीष भी क्या बुरा है। डाल इसकी अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती है, पर उसमें झूलने वालियों का वजन भी तो बहुत ज़्यादा नहीं होता। कवियों की यही तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल नहीं करते। मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कर रहा हूँ, वे चाहे तो लोहे का पेड़ बनवा ले। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। तो शिरीष का फूल कैसा माना गया है? संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात शुरू में प्रचार की होगी। उनका इस पुष्प पर कुछ पक्षपात था, मेरा भी है, कह गए हैं। शिरीष पुष्प केवल भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। पदम सहेत भ्रमरस्य पेलवम शिरीष पुष्पम न पुनः पत त्रिणाम। यह कालिदास ने कहा है। अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे करूं?
लेखक कहते हैं कि कालिदास का विरोध मैं कैसे करूं? सिर्फ विरोध करने की हिम्मत न होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं था। यहाँ तो इच्छा भी नहीं है। खैर, मैं दूसरी बात कह रहा था। सीरीज के अब ये सीरीज के वृक्ष है। सीरीज के फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है। यह भूल है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। जब तक नए फल पत्ते मिलकर धकिया कर उन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक वे डटे रहते हैं। बसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मरमरित होती रहती है, सीरीज के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते और जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते, तब तक जमे रहते हैं। मैं सोचता हूँ कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। जरा और मृत्यु, ये दोनों ही जगत के अपरिचित और अति प्रामाणिक सत्य है। तो यहाँ भी प्रश्न बन सकता है कि जरा और मृत्यु ये दोनों कैसा सत्य है? तो अति परिचित और अति प्रमाणित सत्य है। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मुहर लगाई थी। धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरा सो झरा। धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। मैं सीरीज के फूलों को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते बाबा की झड़ना निश्चित है। सुनता कौन है? महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं। जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं। जिनमें प्राणकण थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी है, वे टिक जाते हैं। तुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहाँ बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आंख बचा जाएंगे। भोले हैं वे। हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो, जमे कि मरे। एक एक बार मुझे मालूम होता है कि यह सीरीज एक अद्भुत अवधूत है। दुख हो या सुख, वह हार नहीं मानता। न उधो का लेना, न माधो का देना। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं, तब भी यह हजरत न जाने कहाँ से अपना रस खींचते रहते हैं। मौज में आठों याम मस्त रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया है कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतुजाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था? अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली है। कबीर बहुत कुछ इस सीरीज के समान ही थे, मस्त और बेपरवाह, पर सरस और मादक। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। सीरीज के फूल फक्कड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त अनाविल उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। जो कवि अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है? कहते हैं कर्णाट राज की प्रिया, कर्णाट का यह कर्नाटक से तात्पर्य है। कर्णाट राज्य की प्रिया वज्जिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्म थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। एक ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण को और तीसरे ने महाभारत को दिया। इनके अतिरिक्त और कोई यदि कवि होने का दावा करे तो मैं कर्णाट राज की प्यारी रानी उनके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ। तेसाम मोर्घनी ददामी वाम चरणम कर्णाट राजप्रिया। मैं जानता हूँ कि इस उपालंब से दुनिया का कोई कवि हारा नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई लजाया नहीं तो उसे डांटा भी न जाए। पर मैं कहता हूँ, कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो, सीरीज की मस्ती की ओर देखो। लेकिन अनुभव ने मुझे बताया है कि कोई किसी की सुनता नहीं, मरने दो। कालिदास वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। कवि होने से क्या होता है? मैं भी छंद बना लेता हूँ
तुक जोड़ लेता हूँ। और कालिदास भी छंद बना लेते थे, तुक भी जोड़ ही सकते होंगे, इसलिए हम दोनों एक श्रेणी के नहीं हो पाते, नहीं हो जाते। पुराने सहृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था, वयमपि कवयः कवयः कवयस्ते कालिदासाद्याः। मैं तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़ होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूँ। अब इस सीरीज के फूल का ही एक उदाहरण लीजिए। शकुंतला बहुत सुंदर थी। सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है? सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है? देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला है। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी। विधाता की ओर से कोई कार्पण्य नहीं था, कवि की ओर से भी नहीं। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे। उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन रह रह कर उनका मन खींच उठता था। उहू, कहीं ना कहीं कुछ छूट गया है। बड़ी देर के बाद उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में वे उस शिरीष पुष्प को देना भूल गए हैं, उसके जिसके केसर गंड स्थल तक लटके हुए थे, और रह गया है सरचंद की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार। कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को देख भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो कि सुख, वे अपना भावरस उस अनासक्त कृपीवल की भांति खींच लेते थे तो निर्दलित इच्छुदंड से रस निकाल लेता है। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सके थे। कुछ इसी श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रानंद पंत में है। कविवर रविंद्रनाथ में यह अनासक्ति थी। एक जगह उन्होंने लिखा, राज्योद्यान का सिंह द्वार कितना ही अभ्रभेदी क्यों न हो, उसकी शिल्प कला कितनी ही सुंदर क्यों न हो, वह यह नहीं कहता कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही है, यही बताना उसका कर्तव्य है। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई अंगुली है, वह इशारा है। शिरीष तरु सचमुच सचमुच पक्की अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती है। इस चिलकती धूप में इतना इतना सरस वह कैसे बना रहता है? क्या ये बाह्य परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है? हमारे देश के ऊपर से जो यह मार काट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया है, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? शिरीष रह सका है, अपने देश का एक बूढ़ा रह सका था। क्यों, मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि शिरीष भी अवधूत है। शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर है। गांधी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका था। मैं जब जब शिरीष की ओर देखता हूँ तब तब हूक उठती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है। बहुत ही बेहतरीन निबंध लिखे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। पाठ के साथ देख लेते हैं। शिरीष के लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत सन्यासी की तरह क्यों माना है? तो यहाँ पे गर्मी, लू, आंधी, तूफान सब सहकर ये खड़ा रहता है और फूला फूला रहता है, इसलिए इसको अवधूत की भांति माने हैं। फिर है, हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तीसरा है, द्विवेदी जी ने सीरीज के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में अविचल रहकर जिजीविषु बने रहने की सीख दी है। स्पष्ट करें। हाय वह अवधूत आज कहाँ है, ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देहबल के वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया है। कैसे? पांचवा है, कवि साहित्यकार के लिए अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय एक साथ आवश्यक है। ऐसा विचार प्रस्तुत कर लेखक ने साहित्य कर्म के लिए बहुत ऊंचा मानदंड निर्धारित किया है। विस्तार पूर्वक समझाएं। फिर है, सर्वग्रासी काल की मार से बचते हुए वह दीर्घजीवी हो सकता है जिसने अपने व्यवहार में जड़ता छोड़कर
नित बदल रही स्थितियों में निरंतर अपनी गतिशीलता बनाए रखी है, पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। आशय स्पष्ट कीजिए है। इसमें क दिया है कि तुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहाँ बने हैं वही देर तक बने रहें तो काल देवता की आंख बचा पाएंगे। भोले हैं वे, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो, जमे की मरे। फिर है, जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, यह भी क्या कवि है? मैं कहता हूँ कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो। फिर ग में है कि फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई अंगुली है, वह इशारा है। और यहाँ पे पाठ के आसपास में दिया है कि शिरीष के पुष्प को शीत पुष्प भी कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि शिरीष के फूल को शीत पुष्प भी कहा जाता है, क्योंकि ये गर्मी में तो रहता ही है, यह जाड़े तक रहता है, इसीलिए इसको शीत पुष्प कहा जाता है। ज्येष्ठ माह की प्रचंड गर्मी में फूलने वाले फूल को शीत पुष्प संज्ञा किस आधार पर दी गई है? तो इसी आधार पर दी गई है, ये गर्मी में फूलता फलता है और फिर जाड़े तक रहता है। ये कोमल और कठोर दोनों भाव किस प्रकार गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषता बन गए हैं। आजकल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय फूलों की बहुत मांग है। बहुत से किसान साग सब्जी व अन्न उत्पादन छोड़ फूलों की खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसी मुद्दे को विषय बनाते हुए वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। फिर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस पाठ की तरह ही वनस्पतियों के संदर्भ में कई व्यक्तित्व व्यंजक ललित निबंध और भी लिखे हैं, जैसे कुटज है, आम फिर बौरा गए, ये निबंध है, अशोक के फूल, देवदारू आदि। शिक्षक की सहायता से इन्हें ढूंढिए और पढ़िए। द्विवेदी जी की वनस्पतियों में ऐसी रुचि क्या कारण हो सकता है? आज साहित्यिक रचना फलक पर प्रकृति की उपस्थिति न्यून से न्यून होती जा रही है, तब ऐसी रचनाओं का महत्व बढ़ गया है। प्रकृति के प्रति आपका दृष्टिकोण रुचिपूर्ण है या उपेक्षा में, इसका मूल्यांकन करें। भाषा की बात है तो 10 दिन फूले और फिर खंखड़ खंखड़, इस लोकोक्ति से मिलते जुलते कई वाक्यांश पाठ में है, उन्हें छांट कर लिखिए। इन्हें भी जाने में देखते हैं। अशोक वृक्ष भारतीय साहित्य में बहुचर्चित एक सदाबहार वृक्ष है। इसके पत्ते आम के पत्तों से मिलते जुलते हैं। बसंत ऋतु में इसके फूल लाल लाल गुच्छों के रूप में आते हैं। इसे कामदेव के 5 पुष्प वाड़ों में से एक माना गया है। इसके फल सेम की तरह होते हैं। इसके सांस्कृतिक महत्व का अच्छा चित्रण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध अशोक के फूल में किया है। भ्रमवश आज एक दूसरे वृक्ष को अशोक कहा जा रहा है और मूल पेड़, जिसका वानस्पतिक नाम सराका इंडिका है, तो अशोक के फूल का मूल नाम सराका इंडिका है, को लोग भूल गए हैं। इसकी एक जाति श्वेत फूलों वाली भी होती है। फिर है अरिष्ट वृक्ष। अरिष्ट वृक्ष का रीठा को कहा गया है। रीठा नामक वृक्ष का नाम अरिष्ट वृक्ष है। इसके पत्ते चमकीले हरे होते हैं। फल को सुखाकर उसके छिलके का चूर्ण बनाया जाता है। बाल धोने एवं कपड़े साफ करने के काम में आता है। पेड़ की डालियों व तने पर जगह जगह कांटे उभरे होते हैं, जो बाल और कपड़े धोने के काम भी आता है। फिर है आरगवध वृक्ष। आरगवध वृक्ष लोक में उसे अमलतास कहा जाता है। भीषण गर्मी की दशा में जब इसका पेड़ पत्रहीन ठूंठ सा हो जाता है, पर इस पर पीले पीले पुष्प गुच्छे लटके हुए मनोहर दृश्य उपस्थित करते हैं। इसके फल लगभग 1-1.5 फुट के बेलनाकार होते हैं, जिसमें कठोर बीज होते हैं। फिर यहाँ है शीरीष वृक्ष। लोक में शीरीष नाम से मशहूर पर एक मैदानी इलाके का यह वृक्ष है। तो शीरीष वृक्ष एक मैदानी इलाके का वृक्ष है। आकार में विशाल होता है, पर पत्ते बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसके फूलों में पंखुड़ियों की जगह रेसे रेसे होते हैं। तो शीरीष के फूल में पंखुड़ियों की जगह रेसे रेसे होते हैं। शब्द छवि देख लेते हैं। कर्णिकार कनेर या कनियार नामक फूल को कहा गया है, जो पीला पीला होता है, कर्णिकार। आरगवध अमलतास नामक फूल को कहा गया है, आरगवध। खंखड़ ठूठ या शुष्क को कहा जाता है।
निर्घात, बिना आघात या बाधा के, अवधूत, सांसारिक बंधनों व विषय वासनाओं से ऊपर उठा हुआ सन्यासी को अवधूत कहा जाता है। लंडूरे, पूछ विहीन को कहा जाता है लंडूरे, पूछ विहीन। हिल्लोल, लहर को कहा जाता है। अरिष्ठ, अरिष्ठ मतलब रीठा नामक वृक्ष। पुन्नाग, एक बड़ा सदाबहार पेड़ होता है, उसे पुन्नाग कहते हैं। घन मसृण, घना चिकना या गहरा चिकना मुलायम को कहते हैं घन मसृण। परिवेष्टित, ढका हुआ को कहते हैं परिवेष्टित। दोला, झूला को कहते हैं। बकुल, मौलसिरी का पेड़ को बकुल कहते हैं, मौलसिरी का पेड़। तुंदिल, तोंद वाला या मोटे पेट वाले को तुंदिल कहते हैं, तुंदिल, तोंद वाला या मोटे पेट वाला तुंदिल। मरमरित, पत्तों की खड़खड़ाहट या सरसराहट ध्वनि से युक्त मरमरित। ऊर्ध्वमुखी कहते हैं प्रगति की दिशा में, ऊर्ध्वमुखी। दुरंत, ये जिसका विनाश होना मुश्किल है उसे दुरंत कहते हैं। हजरत, श्रीमान, व्यंग्यात्मक स्वर में हजरत कहते हैं श्रीमान को। फिर अनासक्त है, विषय भोग से ऊपर उठा हुआ को अनासक्त कहते हैं। अनाविल, स्वच्छ को कहते हैं अनाविल, 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 स्वच्छ को कहते हैं। फिर कर्णाट, प्राचीन काल का कर्नाटक राज्य को कर्णाट कहा गया है। स्थिर प्रज्ञता, अविचल बुद्धि की अवस्था को स्थिर प्रज्ञता कहते हैं। विदग्ध, अच्छी तरह से तपा हुआ को विदग्ध कहते हैं। कार्पण्य, कृपणता को कार्पण्य कहा गया है। गंडस्थल, गाल को गंडस्थल कहा गया है, गाल को। कृषिवल, किसान को कहा गया है कृषिवल। निर्दलित, भली भांति निचोड़ा हुआ को निर्दलित कहते हैं। इक्षुदंड, ईख गन्ने का तना को कहा गया है इक्षुदंड। फिर है अभ्रभेदी, गगनचुंबी को कहते हैं अभ्रभेदी। सपासप, ध्वन्यात्मक शब्द जो कोड़े पड़ने की आवाज़ के लिए उपयुक्त होता है, यहाँ जल्दी जल्दी अर्थ रखता है। सपासप यहाँ जल्दी जल्दी। धन्यवाद। यहाँ पर सीरीज़ के फूल नामक निबंध समाप्त हुआ। धन्यवाद।